lecture number 2. Students, so far in this chapter we have established that there are two kind of electric charge, and that charges exert force on each other. हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो सिमिलर चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ इट इज अवर गोल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस फोर्स, कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स ऑफ रिपल्जन इन चार्जेस के दरमियान डेवलप हो रही है, हम इसकी नेचर को समझें। द फर्स्ट सक्सेसफुल quantitative experiment to the study between electric charge were done by Charles Augustin Coulomb. ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली कामयाबी हासिल की थी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, उसकी नेचर क्या होगी। तो इन्होंने कहा कि द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस लाई अलोंग द लाइन कनेक्टेड द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। तो कूलम ने कहा अगर आपने दो चार्जेस को या दो से ज्यादा चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखा या वो एक दूसरे के करीब आए, तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके दरमियान डिस्टेंस के। तो ये वो फार्मूला था जो कूलम्स ने प्रोवाइड किया, जिसके अंदर फोर्स F जो कि शो रही है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, कि वो दोनों लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। K कांस्टेंट है, Q1 चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड है, Q2 चार्ज 2 का मैग्नीट्यूड है, और R स्क्वायर उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर है, और R हैट डिस्टेंस का या उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका यूनिट वेक्टर है। जो नोटेशंस हम आमतौर पे यूज करेंगे, तो आपके सामने की एक चार्ज Q1 जो पॉजिटिव शो हो रहा है, एक चार्ज Q2 जो नेगेटिव शो हो रहा है। तो इन पे जो फोर्स होगी आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये जो F12 है ये वो फोर्स है जो चार्ज 2 1 पे लगा रहा है, और F21 वो फोर्स है जो चार्ज 1 2 पे लगा रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर हम इस फिगर की तरफ आ जाएं, तो सबसे पहले आपको ये दो पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, और हम पहले ही ये बात कर चुके हैं जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इनके वेक्टर्स को ड्रॉ किस तरह करना है, तो ये याद रखें जो भी फोर्स की का जो वेक्टर होगा उसकी टेल हमेशा चार्ज के ऊपर होगी। ये सेम चार्जेस हैं इसलिए ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को पुश करेंगे। इन अ सिमिलर वे अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके दरमियान भी जो लाइक चार्जेस वाला फिनोमेना है सेम यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को पुल करेंगे या इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। K हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.99 एक्सपोनेंट 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
और ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ऊपर हमने बात की वो हमने सिंप्लिसिटी के लिए दो चार्जेस को कंसिडर किया, लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं, 3, 4, 5 या n चार्जेस मौजूद हैं, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो उन तमाम फोर्सेस के सम के बराबर होगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं, तो उसमें जो चार्ज 1 के ऊपर या पार्टिकल 1 के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो पार्टिकल 2 जो 1 पे एक्सर्ट कर रहा है, पार्टिकल 3 जो 1 पे एक्सर्ट कर रहा है, पार्टिकल 4 जो 1 पे एक्सर्ट कर रहा है, एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस हैं उन सबकी फोर्सेस का सम होगी। फिगर 218A ये आपकी बुक की फिगर है, जो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया है। शोज two positive charged particles fixed in place on an x-axis। तो इस फिगर के अंदर आपको शो हो रहा है कि दो चार्जेस हैं, दो पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक का मैग्नीट्यूड q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड q2 है, और वो दोनों एक x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। The charges are q1 is equal to 1.6 exponent minus 19 coulomb and q2 is equal to 3.0 exponent minus 19 coulomb। इन दोनों चार्जेस का आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन दे दिया है, एंड द पार्टिकल सेपरेशन इज r, यानी कि जो दोनों पार्टिकल उनके दरमियान डिस्टेंस है उसको इन्होंने r कंसिडर किया है, और वो बराबर है 0.02 मीटर के। आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 on particle 1 from particle 2। चार्ज Q1 पे जो चार्ज 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपने उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या जब दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान हमेशा पुश होगा या वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे। हमारा जो पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है वो Q1 है, जो मैंने यहां पे अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इस जगह पे इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पहले हम कैलकुलेशन की बजाय जो हमने पीछे समझा है उसमें बात कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि ये दोनों जो लाइक चार्जेस होंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पुश करेंगे। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज 2 की फोर्स Q1 पे,
तो वो होगी टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इट इज पुश अवे फ्रॉम पार्टिकल 2, यानी कि जो चार्ज 1 है वो पार्टिकल 2 से दूर पुश हो रहा होगा। जो मैंने ऊपर आपको रूल बताया था कि जो फोर्स के वेक्टर की टेल होगी वो हमेशा चार्ज के ऊपर होगी। तो ये देखें, ये टेल ये जो चार्ज के ऊपर इसको बनाया। अब बात कर लेते हैं कि पार्टिकल 1 के ऊपर जो फोर्स F12 है फ्रॉम पार्टिकल 2 वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एज पर कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोर्स 1 2 की, तो यहां पे चार्जेस आ गए Q1 Q2, दो ही चार्जेस मौजूद हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम है ये, और R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। Q2 का भी आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। R भी आपको गिवन है 0.02 मीटर और उसका स्क्वायर हमने कर लिया। तो ये हमारे पास इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकल के आ गई, जो कि बराबर है 1.15 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन। क्योंकि दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे, और अगर हम एक्स एक्सिस के रिलेटिव से बात करें तो ये आपकी इस तरफ होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जो F12 है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसलिए जो उसका एंगल हो गया वो कितना हो गया 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड आ गया 1.15 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन और एंगल आ गया 180 डिग्री। अगर मैं इस फोर्स F12 को यूनिट वेक्टर की नोटेशंस में इसको एक्सप्रेस करें तो आपको पता है जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई हैट, जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं जे हैट, और जो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं के हैट। क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आ गया आई हैट, और एंगल क्योंकि 180 डिग्री है या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे इसकी जगह पे माइनस हमने शो कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स F12 है उसका मैग्नीट्यूड है 1.15 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन और डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, इजीली समझने वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें सिर्फ दो चार्जेस दिए हुए थे। अब थोड़ा सा हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल है उसको हम इंक्रीज करते हैं। नाउ ये सेकंड प्रॉब्लम जो है ये भी आपके फर्स्ट प्रॉब्लम से लिंक करता है, जो अभी हमने प्रीवियस चीज को सॉल्व किया है प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। फिगर 218C, दिस फिगर, ये आपकी बुक की फिगर है, यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया है आपकी सहूलत के लिए। फिगर 218C is identical to figure 218A.
जो फिगर, ये वाली फिगर है, ये कह रहा है कि बिल्कुल ये सेम है आपकी जो प्रीवियस फिगर है उसकी तरह, except that particle 3 now lies on the x-axis between particle 1 and 2. तो स्टूडेंट्स, जो पिछला हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके अंदर हमारे पास दो चार्जेस थे, एक Q1 एक Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे और वो दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे। तो पूरा प्रॉब्लम सेम है एक्सेप्ट एक इन्होंने चेंजिंग करी है, यहां पे इन्होंने एक नेगेटिव पार्टिकल भी इनके दरमियान रख दिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है Q3 का। तो ये एक 3 पार्टिकल प्रॉब्लम बन गया है। पार्टिकल 3 has a charge Q3 is equal to minus 3.2 exponent minus 19 कूलम। यहां इसने आपको पार्टिकल 3 का मैग्नीट्यूड दे दिया है। पार्टिकल Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस किए थे। एंड is at a distance 3/4 r from particle 1। यहां इसने आपको पार्टिकल 3 का डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल 1 दिया है जो कि वो कहता है बराबर है 3/4 r के। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 और चार्ज Q2 उन के दरमियान डिस्टेंस r है जो कि पिछले प्रॉब्लम में गिवन था, और पार्टिकल Q1 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसने 3/4 r हमें गिवन दिया है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 नेट ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल्स 2 and 3। बताइए F1 नेट यानी कि पार्टिकल 1 के ऊपर नेट फोर्स जो होगी पार्टिकल 2 और 3 की वजह से। तो सबसे पहले इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम की हम बात कर लेते हैं और वेक्टर डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट यानी कि Q1 है। पहले हम Q3 को, अभी आप नेग्लेक्ट करें कि Q3 अभी नहीं है, तो हम सिर्फ अगर Q2 और Q1 को देखते हैं तो ये पूरा प्रॉब्लम हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वही बन जाएगा। और उसके अंदर हमारे पास जो फोर्स F12 थी वो इस डायरेक्शन में थी टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और हमने वहां भी कहा था इट इज पुश अवे फ्रॉम पार्टिकल 2 क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो Q2 Q1 को अवे पुश कर रहा था। तो ये एग्जैक्टली वही डायग्राम ड्रॉ हो गई है यहां पे। अब बात कर लेते हैं कि जो नया चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है नेगेटिव Q3, उसका इंपैक्ट Q1 पे क्या आएगा। तो फिगर से साफ जाहिर है कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो हमारा पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। तो लिहाजा जो पार्टिकल 1 है वो पार्टिकल
3 की वजह से पुल्ड होगा, खींचेगा टूवर्ड्स पार्टिकल 3, यानी कि उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स पार्टिकल 3। पार्टिकल 3 हमारा यहां रखा है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये हमारी इस तरह ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि पार्टिकल 2 की वजह से पुश होगा और पार्टिकल 3 की वजह से पुल होगा। अब आपको पता है इसके अंदर दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो चुकी हैं, एक F12 और एक F13, और दोनों बिल्कुल क्लियर है फिगर से कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का इंपैक्ट जो है नेट फोर्स हमें इस अपने पार्टिकल के ऊपर निकालनी होगी। तो पहले इंडिविजुअली फोर्सेस को देखते हैं, देन फिर इनकी नेट फोर्स पता करेंगे। F12 रिमेन सेम होगी। आपको पता है कि जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम Q1 Q2 और दोनों के दरमियान डिस्टेंस R 0.02 मीटर। तो इसका मतलब है F12 तो वही रहेगी जो प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास आई थी और जिसकी वैल्यू थी -1.15 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन। अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F13, यानी कि जो पार्टिकल 3 की फोर्स 1 के ऊपर आ रही है। सिमिलर फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है क्योंकि अब Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स निकालनी, तो यहां पे मैग्नीट्यूड Q3 का आ जाएगा और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 3/4 R, वो हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया है। Q1 जो पिछले प्रीवियस हमारे पास न्यूमेरिकल था उसके अंदर वैल्यू थी 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। Q3 हमें यहां पे गिवन है 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। 3/4 एज इट इज रहा, स्क्वायर होके बाहर आ गया है, और R हमारे प्रीवियस जो एग्जाम्पल थी उसमें गिवन था 0.02 मीटर, वो हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई 2.05 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन F13। अगर इसको हम इसके यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो F13 इज इक्वल टू 2.05 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन, और क्योंकि ये फोर्स टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो इधर सिंपल आ गया आई हैट, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो F12 भी हमें पता चल गई प्रीवियस प्रॉब्लम से, और यहां F13 हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन दोनों का नेट इफेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे अपने चार्ज या पार्टिकल Q1 के ऊपर। और वो जो नेट फोर्स है पार्टिकल 1 के ऊपर वो वेक्टर सम होगा F12 और F13। तो F1 नेट बराबर हो जाएगी F12 प्लस F13। तो जो F12 हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की थी वो आई थी -1.15 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन आई हैट, प्लस F13 हमने अभी कैलकुलेट किए 2.05 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन आई हैट। दोनों का हमने सम किया तो आंसर आ गया 9 एक्सपोनेंट -25 न्यूटन। Thus, F1 net has the following magnitude and direction relative to positive direction of the x-axis।
तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 9 एक्सपोनेंट माइनस 25 न्यूटन, और क्योंकि ये फोर्स पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि जो आपकी ये फोर्स है ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी डायरेक्शन हैगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्योंकि हमारा जो रिलेटिव डायरेक्शन निकलेगी एक्स एक्सिस से वो निकलेगी 0 डिग्री, यानी कि ये फोर्स खुद एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये भी 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लिकेशन को और इंक्रीज किया गया। फिगर 218E, इस फिगर की बात कर रहे हैं, इस आइडेंटिकल फिगर 218A ये कहता है ये सेम है जैसे हमने 21.8A देखी थी, और उसमें क्या था कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस r के ऊपर प्लेस हुए हैं। तो यहां तक तो ये फिगर वही है जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था, एक्सेप्ट दैट द पार्टिकल 4, एक नया पार्टिकल 4 इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले मैं पार्टिकल 3 यहां इंट्रोड्यूस किया था एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन अब इन्होंने ये एक्स और वाई प्लेन के ऊपर पार्टिकल इंक्लूड कर दिया है। It has charge Q4 is equal to minus 3.2 exponent minus 19 कूलम, और इस चार्ज Q4 का जो कि नेगेटिव चार्ज है उसका आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और इस एट डिस्टेंस 3/4 r फ्रॉम पार्टिकल 1, और वो पार्टिकल 1 से 3/4 डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, and lies on a line that makes an angle theta is equal to 60 degree with the x axis। और अब की दफा ये जो चार्ज है ये x एक्सिस पे नहीं रखा, बल्कि x एक्सिस से 60 डिग्री के ऊपर रखा है। अगेन आपसे वही सवाल रिपीट किया गया है, what is the net electrostatic force F1 net on particle 1 due to particle 2 and now from particle 4। तो सबसे पहले हम वही अपनी फ्री वेक्टर जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको देख लेते हैं। तो ये तो पूरा हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था ये तो रिमेन सेम है, इसकी वजह से जो फोर्स F12 है वो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी, जिसको हमने नाम दिया था F12। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। और इट इज पुश अवे फ्रॉम पार्टिकल 2, और ये पार्टिकल 2 से अवे पुश हो रहा होगा। अब बात करते हैं Q1 और Q4 की। तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, जाहिर सी बात है अगेन इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और Q1 पुल्ड हो रहा होगा टूवर्ड्स पार्टिकल 4। तो जब पुल्ड हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स पार्टिकल 4 की तरफ होगी। इस फोर्स को हमने नाम दिया हुआ है F14। इट इज पुल्ड टूवर्ड्स पार्टिकल 4, और अगेन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है वो Q1 ही है। अब हमें इनके दरमियान फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो F12 है वो रिमेन सेम रहेगी जिस तरह प्रॉब्लम नंबर 2 में रही थी, और उसकी जो मैग्नीट्यूड आई थी वो आई थी 1.15 एक्सपोनेंट माइनस 24 न्यूटन आई हैड, और डायरेक्शन थी टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस।
अब बात कर लेते हैं वो फोर्स जो कि पार्टिकल 4 और 1 के दरमियान है। तो उनके मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमें गिवन है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर आ गया 2.05 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन। F14 भी आ गई, F12 भी आ गया। F12 की डायरेक्शन भी पता है। समिंग कंपोनेंट एक्सिस बाय एक्सिस, द एक्स कंपोनेंट गिवन अस। अब हम, क्योंकि इससे पहले प्रॉब्लम में जो दोनों फोर्स थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही थी, तो सिंपल उनका सम हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन से निकाल लिया था। लेकिन अब ये जो फोर्स F14 है ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान 60 डिग्री के एंगल पे लाई कर रही है, तो हम इसको कंपोनेंट लेवल पे जाके सॉल्व करेंगे। तो F1 नेट x निकालेंगे, उसके बाद हम F1 नेट y निकालेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर नेट फोर्स क्या है और y एक्सिस के ऊपर नेट फोर्स क्या है। तो जो x एक्सिस के ऊपर F1 नेट x है वो बराबर होगी F12x यानी कि इसका x कंपोनेंट, और F14x यानी कि इस फोर्स का x कंपोनेंट। ये फोर्स क्योंकि लाई एक्स एक्सिस के ऊपर कर रही है, तो ये तो सिंपल F12 हो गई, और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है वो बराबर है -1.15 x -24 न्यूटन। बट जो ये फोर्स थी F14 ये एंगल बना रही है 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बराबर होगा वो बराबर होगा F14 cos 60 डिग्री, जो आपने प्रीवियस अपनी वेक्टर के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो रिजॉल्व किया था उसके अंदर ये आपने मेथड देखा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आंसर हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर -1.25 एक्सपोनेंट -25 न्यूटन। अब बात कर लेते हैं y कंपोनेंट की। तो y कंपोनेंट बराबर होगा F1 नेट y इज इक्वल टू the y component of this force and the y component of this force। तो जो F12y है आपको पता है ये फोर्स जो है ये तो y एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रही, ये पूरी फोर्स x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही थी, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 0। और F14y का जो मैग्नीट्यूड बराबर होगा F14 साइन 60 डिग्री। तो F14 हमें पता है, एंगल भी हमें पता है, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 1.78 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन। तो आपके पास नेट x कंपोनेंट भी आ गया फोर्स 1 का और नेट y कंपोनेंट भी आ गया फोर्स F1 का। तो जो नेट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है आप मालूम कर लेंगे, दोनों के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के अंडर रूट से। तो आंसर हमारे पास आ गया 1.78 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन। ये जितने भी फॉर्मूलास मैं यूज कर रहा हूं ये सब आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स के अंदर आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है टेंजेंट थीटा इनवर्स आपका जो y कंपोनेंट आया है डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, तो आपके पास आया -86 डिग्री। However, this is an unreasonable result because F1 net must have a direction between the direction of F12 and F14। तो ये -86 डिग्री तो कोई एंगल नहीं हुआ, और आपको पता जो नेट फोर्स है वो हमेशा जिनका रिजल्टेंट है उसके दरमियान ही लाई कर रही होती है। तो फॉर करेक्ट आंसर हम इसके अंदर 180 डिग्री को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आया 94.0 डिग्री। यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 1.78 एक्सपोनेंट -24 न्यूटन, और उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 94.0 डिग्री।